बड़ा खूबसूरत दिन यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर फातहाना तौर पर दाखिल होते हैं। बड़ी खुशी के साथ इस दिन को मनाया जाता है। बाज़ों के पास इसकी समझ है इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, पर बस डालियां ही लहराते रहते हैं। उनको ये समझ नहीं मिली इस दिन को क्यों मनाया जाता है और इसका नाम पाम संडे क्यों है, इसे खजूरों का इतवार क्यों कहा जाता है। इन सारी बातों को आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, आगे क्या लिखा जी, खजूर की टालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द गौर से सुने, पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से चलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरों हो चला। सो कलमे हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है। कौन सी डालियां अपने हाथों में लीजिए, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का। जितने ईद मनाने के लिए आए थे, ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां अपने हाथों में ले ली और वो डालियां अपने हाथों में लेके यीशु के इस्तकबाल को निकली। खजूर की डालियां लेकर वहां अंजीर की डालियां यानी अंजीर के दरख्त भी वहां पर थे। ये बैतनी और बैत फीके की जगह है। बैत फीके का मतलब ही यह है कच्चे अंजीरों की जगह।
लेकिन लोगों ने जिन डालियों का इंतखाब किया वो कौन सी डालियां हैं जी? ऐसे नहीं बोलना, उस तरह से बोलना है जिस तरह का आज दिन है। आमीन जी। कौन सी डालियां अपने हाथों में लिया जी? खजूर की डालियां हाथों में लेकर उसके इस्तकबाल को निकली। खजूर फतेहमंदी का निशान। इस दरख्त के बारे में बहुत कुछ हम पहले सीख चुके हैं और सादक को भी इसी से तशबीह दी गई है। सादक खजूर के दरख्त की मानंद क्या होता है जी? हमेशा ही सरसब्ज रहता है। यह सादकों की बात हो रही है। खजूर के दरख्त पर निगाह करें, हर मौसम में जब सारे दरख्त सूख जाते हैं, खजूर का दरख्त उस वक्त भी सरसब्ज रहता है। आमीन। ये ईमानदार की शान है। हालात जिस तरह के मर्जी हूं, सादक खजूर के दरख्त की मानंद क्या रहता है जी? सरसब्ज रहता है, क्योंकि वो अपनी फतह का यकीन कर चुका है। आमीन। ये डालियां बहुत बड़ी फतह को जाहिर करती हैं, इसलिए फतह का निशान लेकर इस्राएली अक्सर ऐसा ही करते थे। जब जंग जीत कर आते थे तो वापसी पर औरतें छतों पर खड़ी उनकी राह देखती थी, इस्तकबाल को निकलती थी। तो कैसे मालूम होता था कि जंग जीत के आ रहे हैं? क्योंकि वापसी पर उनके हाथों में क्या होता था जी? खजूर की डालियां होती थी, जिससे मालूम होता था कि एक बड़ी फतह के साथ वो वापस आ रहे हैं। आज यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुआ है तो लोगों ने भी उसी तरह से, यीशु कहां आ रहा है? बोले जी यरूशलेम में। यरूशलेम में उसका दाखिला और लोगों का खजूर की डालियां लेके उसका इस्तकबाल करना वाज़े करता है कि यीशु भी कोई जंग जीत के यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। आमीन जी। बताना चाहता हूं, ऐसी जंग जो कोई लड़ नहीं सकता था, जिंदगी और मौत की जंग। यीशु जानता है यरूशलेम में किस लिए जा रहा है। यीशु जानता है यरूशलेम में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यीशु ने शागिर्दों पर बारहा यह जाहिर किया था कि आओ हम यरूशलेम को चलें, और जरूर है कि इब्ने आदम गैर को मौके हवाला किया जाए। वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसके मुंह पर थूकेंगे, उसे बेइज्जत करेंगे और उसको मसलूब करेंगे। सब कुछ यीशु जानता था, उसके साथ क्या क्या होने वाला है पहले ही शागिर्दों को बताया। लेकिन जहां पर यीशु ये जानता था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, वहां पर यीशु मसीह के अंदर एक और कामल सोच भी चल रही थी, और वह ये थी जो यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब के अंदर लिखा है। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। मैं क्या करता हूं जी? अपनी जान देता हूं ताकि फिर उसे ले लूं, क्योंकि मुझे जान देने का और फिर उसे लेने का भी क्या है जी? इख्तियार है। यीशु जानता था कि वो मरेगा, पर यीशु ये भी जानता था कि वो मर के कब्र ही के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि मौत के बंद खोल के वो तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया एक बड़ी फतह के साथ वो यरूशलेम में दाखिल हुआ और लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। होशाना होशाना, यानी हमें बचा, हमें नजात दे। और साथ ये भी कहा, मुबारक क्या वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। जहां पर
होशा में किनारे हैं, वहां पर साथ साथ ये भी है, मुबारक क्या वो जो किस नाम से आ रहा है, खुदावंद के नाम पर, खुदावंद के नाम पर आता है। खुदावंद का क्या मतलब है जी? मालिक, जो मालिक के नाम पर आता है। यही वजह है जब यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी और उसके साथ बच्चा पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। और अगर कोई पूछे तो उसको बताओ कि मालिक को क्या है, खुदावंद को इसकी क्या है जी जरूरत है। यहां पर रुक के थोड़ा और कुछ भी बताना चाहूंगा, सुने जरा गौर से। शागिर्दों को जब यह मालूम हुआ कि खुदावंद को क्या है इसकी जरूरत है, शागिर्द जानते थे यीशु किस काम के लिए भेज रहा है। जरा गौर करें बात पर। यीशु कह रहा है सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल के क्या करो मेरे पास। वो जानते थे क्या करने जा रहे हैं, गधी का बच्चा खोलने के लिए जा रहे हैं, और ये भी जानते हैं मालिक पूछेंगे। यीशु भी जानता है, इसलिए यीशु ने कहा अगर को पूछे क्या बताना, उसको बोलो जी खुदावंद को इसकी क्या है जरूरत है, फिर वो आने देंगे। अब मुझे ये बताएं, जैसा यीशु ने कहा क्या वाकई ऐसा हुआ या कुछ और कुछ हुआ? बोले जी। तो जरा इस सोच को जरा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आगे बढ़ने से पहले जरा पाम संडे की इस मुबारक हाली को भी अपनी जिंदगी में लें। और यीशु जो कुछ कहता है उसको करने के लिए निकले। जो काम जिम्मेदारी यीशु आपको दे रहा है उसको करने के लिए क्या करें जी? निकले, उससे गाफिल ना हूं। मत सोचें हालात किस तरह के हैं, और मत सोचे कि जब हम बंधे हुए को खोलने के लिए जाएंगे तो किन किन मुश्किलात का सामना होगा। जो आपको भेज रहा है वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है, मालिकों का मालिक। जब वो भेज रहा है तो फिर बड़ी दिलेरी के साथ हमें बोले ना जी निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस काम के लिए वो भेज रहा है, हमें वो कह रहा है कि जाओ, भेजा सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी हुई, उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल के मेरे पास ले आओ। अगर को पूछे तो क्या कहना है? बोले मेरे साथ जी खुदावंद को क्या है जी इसकी। अगर खुदावंद को किसी की जरूरत है तो क्या हम उसको खोलने के लिए ना जाएं? बोलो जी। खुदावंद को जरूरत है जिसकी वो बंधा हुआ है, अकेला ही नहीं, मां भी बंधी है, बच्चा भी बंधा है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, यीशु ने तो गधी के बच्चे पे बैठना था, गधी क्यों खोल ली? याद रखो, बच्चे को लाने के लिए आप जानते हैं उसके बारे में यीशु ने कहा उस पर अभी कोई सवार नहीं हुआ। ऐसे बच्चे को जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, उसके साथ उसकी मां को खोलना भी बहुत क्या है जी जरूरी है। वो खोल के लाए। गधे की कोई मस्ती बोले जी, कोई उसने खराबी पेश की हो, गधा है, गधे का बच्चा है। शागिर्दों ने, लोगों ने उस पर कपड़े डाले। यीशु ने क्या किया? बोलो जी। यीशु उस पर बैठ गया। यीशु ने उसको कुछ कहा, कहां किस तरफ जाना है? बोलो जी।
यीशु ने कुछ नहीं उसे कहा किस तरफ को जाना है। बस यीशु जैसे ही उस पर बैठा, उसने अपना मुंह यरूशलेम को कर लिया। अगर गधा ये जानता है मुझे क्या करना है, तो मुझे ये बताएं, मैं और आप जिनको आसमानी हिकमत दी गई है, कैसी दनाई हमारे पास है, और अगर हमें पता ही ना चले हमने जाना किस तरफ है, हमारा रुख कौन सा है, तो फिर जरा गधे की जिंदगी पर गौर कर ले जिस पर यीशु बैठ गया था। जब यीशु जिंदगी में आता है तो बोले जी अक्ल अपने आप ही और रोशन हो जाती है, फिर समझ आना शुरू हो जाती है मैंने किस तरफ को जाना है और मैंने कहां रुकना है और मैंने कहां पर जाना है। ये सब कुछ कैसे हुआ? यीशु के बैठने के सबब से। खुदामद को क्या थी? उसकी जरूरत थी जिसकी खुदामद को जरूरत है। अगर यीशु कहता है जाओ, जाके उसे खोल लो, बोले फिर क्या करना है मुकस्सों को जी? जरा बोले, जो खामोश बैठे हैं सोच में हैं, जरा बोले उनको क्या करना चाहिए? बंदे को खोलना चाहिए कि नहीं? खोलना चाहिए। हमारे पास इर्द गिर्द निगाह करके देखे कितने बंधे हुए हैं, हम खोलने की कोशिश ही नहीं करते। याद रखिए खोलना हमारा काम है, बंधे हुए को खोलना किसका काम है जी? मुर्जा करना यीशु का काम है, बंधे हुए को खोलना ये हमारा काम है। जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो शागिर्दों से कहा इसके बंद खोल कर इसे क्या करो जी? जाने दो, जो मुर्दे जिंदा कर सकता है वो बंद भी खोल सकता है, लेकिन हमें भी कुछ करने के लिए वो कहता है जी। जरा अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर यीशु कहता है जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। बच्चा भी बंधा हुआ था, बोलो जी। बच्चा नहीं बंधा, गधी बंधी हुई थी, बच्चा साथ ही बंधा हुआ था। जहां गधी बंधी होती है वहां बच्चे भी साथ ही बंधे होते हैं। अगर चाहते हो बच्चे आजाद हो जाएं तो पहले गधी को खोलो, बच्चे अपने आप ही आजाद हो जाएंगे। आमीन। इसलिए गधी को खोलना ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। और खोलना क्यों है? इसलिए खोलना है कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। आमीन जी। जिस चीज की खुदावंद को जरूरत है मसीह के लिए कुर्बान कर दो। आमीन। क्योंकि उसने अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। बंधे हुए ना रहे, आपकी जिम्मेदारी बंधे हुओं को खोलना है जी। आमीन। किसी की हिम्मत नहीं, याद रखे कि उसके बंधे हुए को कोई खोल सके और उसके खोले हुए को कोई बंद कर सके। इसलिए खोलना आपकी जिम्मेदारी है। और यहां पर जो कुछ आपके लिए पढ़ा गया वो ये है, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, वो खुदावंद के नाम पर आता है। तो जो खुदावंद के नाम पर आता है उसको कबूल करना मेरी और आपकी क्या है जी? जिम्मेदारी है। खुदावंद के नाम पर वो के खुदावंद ने भेजा, जाओ और जाके बंदे वो को क्या करो जी? खोलो। मालिकों ने कहा ये क्या तुम क्या कर रहे हो? जब उनको बताया गया कि असल मालिक को, जो मालिकों का मालिक है, उसको क्या है? इसकी जरूरत है। तो फिर क्या हुआ? बोले जी उन्होंने रोका के जाने दिया, जाने दिया। मैंने बताया तरीकी की कोई कुव्वत, दुनिया की कोई ताकत, ना कोई हाल की, ना कोई इस्तकबाल की कोई चीज भी किसी को खोलने के लिए आपके सामने रुकावट बन नहीं सकती। आमीन। इसलिए जब यीशु भेज रहा है तो फिर जाओ। आमीन जी। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम थोड़ी अपने नाम पे जा रहे हैं, बोले ना जी, हम तो खुदावंद के नाम पर आ रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा? मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आमीन। जब खुदावंद के नाम पर जाओगे तो एक बड़ी फतह के साथ वापस आओगे, जैसे शागिर्द बड़ी फतह के साथ वापस आए।
यहां पर देखिए, मालिकों का मालिक है, खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है। बल्कि मैं ये कहूंगा अबदी बादशाही है ही मेरे यीशु की। आमीन। पर सवारी के लिए अपना गधा भी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं, हम वो बादशाह हैं, पास कुछ भी नहीं होता, कर सब कुछ लेते हैं। आमीन। फंसा खाने के लिए घर भी नहीं है। जाओ, रास्ते में तुम्हें एक शख्स मिलेगा जिसने पानी का घड़ा उठाया होगा, उसको पूछो कि वो कमरा कहाँ है, वो घर कहाँ है जो यीशु के लिए रास्ता किया गया है। वो तुम्ही को आप ही बता देगा कि वो घर कौन सा है। यीशु की कब्र भी अपनी ना थी, बोले ना जी, कब्र भी अपनी नहीं, फंसा के लिए घर अपना नहीं, सवारी के लिए गधा अपना नहीं, पर फिर भी लोग नारे लगा रहे हैं, होशाना होशाना, हमें छुड़ा हमें छुड़ा। आमीन। और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आप बा इख्तियार लोग हो। आमीन। इसलिए किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं कि सवारी के लिए गधा मेरे पास नहीं, फंसा खाने के लिए घर मेरे पास नहीं, दफन करने के लिए कब्र मेरे पास नहीं। इन बातों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। खाने के लिए मछली मेरे पास नहीं, इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको भेजा है सब कुछ मुहैया करेगा। आमीन जी। क्योंकि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। लिखा जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, उस पर क्या हो गया जी, सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। शिगिर्दों को ये बातें पहले तो समझ में ना आई। हमारे नारे ये हैं कि ये बादशाहों का बादशाह है, हमारे बाप दाऊद की बादशाही आ रही है, और ये अजीब बादशाह है। किस पर सवार हो गया बोलो जी? यीशु पैदल मुनादी करता था। आप पढ़ के देखिए अनाजिल अरबा। लेकिन आज अजीब ही समा है। कहते हैं गधी का बच्चा लाओ। आज मैं उस पर क्या करूंगा जी? सवारी करूंगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। शायद पहले तो ये बातें ना जाने, क्योंकि ये बातें ज़करिया नामे बाप की नामी आयत के अंदर लिखा है सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। बिन्ते सयून ना डर, डरने की बात नहीं है। तेरा बादशाह किस पर सवार हुआ बोलो जी? लादू के बच्चे पर। जरा निकाले मेरे साथ ज़करिया और सुने गौर से। ये सब बातें पेशगोई के तौर पर की गई थी। कई 100 साल पहले ज़करिया नामा बाप नामी आय से लिखे, बिन्ते सयून, सयून की बेटी तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तेरा बादशाह क्या करता है जी? तेरे पास आता है। वो सादिक है। वो बादशाह कैसा है जी? सादिक है, और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है। और गधे पर, बल्कि जुवान गधे पर क्या है जी? सवार है। तेरा बादशाह आता है जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। पर सवारी के लिए उसने किसका इंतखाब किया है? गधी के बच्चे का, ताकि नविश्ता पूरा हो। बाज लोगों को नविश्ते की समझ नहीं आती, जैसे शागिर्दों को उस वक्त समझ ना आई। सुने जरा गौर से। अभी हम गुड फ्राइडे को मनाने वाले हैं।
7 सलीबी कलमात बयान किए जाते हैं, तो बेशुमार लोग कई बातों पर यही कहते जाते हैं ये सब कुछ इसलिए था ताकि निविष्ठा पूरा हो जी, और ये समझते नहीं कि निविष्ठा क्या है, इसका पूरा होना क्यों जरूर है। याद रखिए, निविष्ठा है क्या? क्या इसको लिखवाने वाला कोई और है? जिस रूह कुदस की तहरीक से ये बातें लिखी गई, वो किसी के सबब से नविश्ते भी लिखवाएंगे। तो ये खुदा पहले ही से जानता है सब कुछ, बेहतर जानता है वो सब कुछ। नबियों के अंदर रह के मसीह का रूह बोलता था, और उसी रूह की तहरीक से वो सब कुछ क्या करते थे जी, लिखते थे। यीशु के बारे में हम जानते हैं कि यीशु हिकमत कुल है, यीशु आलमुल गैब है, यीशु इल्मुल गैब है। वो सब कुछ जानता है, वो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला है। तो वो पहले से जानता था उसके साथ सब कुछ ये होने वाला है। उसने पहले ही सी नबियों की मार्फत ये सब कुछ क्या करवा दिया जी, कलम बंद करवा दिया, ताकि बताया जाए, पहले से मालूम हो जाए कि कोई बादशाह गधी के बच्चे पे सवार होके आने वाला है। आपने देखा, जैसे ही लोगों ने सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, सुनते ही खजूर की डालियां हाथों में लेकर इस्तकबाल को निकल पड़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी कि लोग पहले ही से जानते थे कि कोई बादशाह गधी के बच्चे पे सवार होके आने वाला है। लोग उसकी राह देख रहे थे, और मजे की बात यह है कि लोग यीशु की राह पहले भी देखते थे, लोग यीशु की राह आज भी देख रहे हैं। आमीन। पर राह देखने वालों ने फौरी खजूर की डालियां ली, फतहमंदी का निशान हाथों में लिया, और बड़ी फतह के साथ इस्तकबाल को निकले। और भी याद रखे, वही लोग बड़ी फतह के साथ मसीह का इस्तकबाल करेंगे जो आने वाले मसीह की राह देख रहे हैं। आमीन। उसकी राह की क्या है? मुंतजर हैं, जो जानते हैं कि अब भी वो दोबारा आने वाला है। ये अलग बात है कि अब वो गधी के बच्चे पे सवार होके आने वाला नहीं है। यहां पर नारा में फर्क नजर आता है, क्योंकि आसमानियों का नारा और है, जमीनियों का नारा और है। जब यीशु पैदा हुआ तो फरिश्तों का नारा क्या था? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये किरका नारा है? फरिश्तों का। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो क्या है जी, राजी है। क्या हो? सुलह। जब वो आसमान से आया, आसमानी आया, आसमानियों का नारा आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो आसमानियों के साथ मिलकर शागिर्दों का जो नारा था वो ये था कि आलम बाला पर खुदा का जलाल। आमीन। और आसमान पर क्या है जी? सुलह। पहले जब जमीन पर आया, जमीन पर सुलह। जब इस पैगाम को, इस काम को मुकम्मल करके आसमान पर जा रहा है तो आसमान पर भी क्या है? सुलह है। इसका मतलब क्या है? सुलह का पैगाम लेके वो आया, इसलिए गधी के बच्चे पर बैठा। बादशाह जब सुलह के लिए जाता है तो वो गधी के बच्चे का इंतखाब करता है। यीशु भी सुलह का पैगाम लेके यरूशलेम में आया, इसलिए गधी के बच्चे का इंतखाब किया, और लादू के बच्चे पे बैठ के वो यरूशलेम में एक बड़ी फतह के साथ दाखिल हुआ। आमीन। पर ये सुलह कौन सी है? कौन सी सुलह करवाने के लिए आया है? सुलह करवाने के लिए दरमियानी की जरूरत होती है, और सुलह कराने वाला जमीनी नहीं है, सुलह कराने वाला
आसमानी है, जिसका तल्लुक आलमे बाला से है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले जरा। और ये 19वां बाब, सैंतीसवीं ऐसे पढ़ रहा हूं, बल्कि 35वीं से पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के स्वाब से जो उन्होंने देखे थे, क्या जी, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। क्या मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से, आगे क्या लिखा जी, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। जमीनी कहते हैं आसमान पर सुलह, आसमानी कहते हैं जमीन पर सुलह। आसमान से मुराद खुदा है और जमीन से मुराद इंसान है। आमीन। आसमानियों का पैगाम और है, जमीनियों का पैगाम और है। आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और है। और आसमान से ये आवाज है, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और जमीनी कह रहे हैं आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। इसका मतलब है कि आसमान से मुराद खुदा है और ज़मीन से मुराद इंसान है। ये सुलह कोई मामूली सुलह नहीं है, कोई इंसानों के दरमियान नहीं है, ये खुदा और इंसान के दरमियान है। आमीन। तो जब ये सुलह ही इब्लीस का बहुत बड़ा डाला हुआ नक्श, खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई, नाराजगी, गुनाह की दीवार, लोगों की खजूरों की डालियां लहराना, मैंने क्या बताया, बड़ी फतह को जाहिर करता है। ऐसी बड़ी फतह आसमानियों ने देखी, फरिश्तों ने देखी, और कैसी बड़ी फतह शागिर्दों ने देखी। आमीन। ये सारी फतह जो थी, ये सारा जो मंसूबा था, खुदा का ये काम था, वो ये था कि खुदा इंसान के साथ सुलह करना चाहता था। आमीन। इंसान तो आज भी नहीं चाहता, बाज आज भी उसके साथ सुलह रखना पसंद नहीं करते। सुलह तो हो चुकी है आसमान और जमीन की, यानी खुदा और इंसान की सुलह। बोले जी हो चुकी कि नहीं अभी? इसलिए तो हर साल पाम संडे मनाते हो, खजूरों की डालियां लहराते हो, बड़ी फतह को जाहिर करते हो। लेकिन साथ साथ ये भी तो याद रखो ना कि ये डालियां लहराते क्यों हो? इस दिन का नाम पाम संडे यानी खजूरों का एतवार क्यों है? ये बड़ी फतह का दिन है और ये सुलह का दिन है, और ये खुदा और इंसान की बहुत बड़ी सुलह का दिन है जी। आमीन। तो जरा सुलह के दिन पर जरा चेक तो करें आगे बढ़ने से पहले कि उसके साथ सुलह है भी कि या नहीं। पाम संडे मनाने वालों जरा गौर करो, इसका मतलब क्या है? पाम संडे क्यों मनाते हो? फतहमंदी की डालियां क्यों लहराते हो? क्या फतहमंदी जिंदगी में है कि नहीं? मकलूब जिंदगी नहीं। इस तरह डालियां लहराने का फायदा नहीं होगा। डालियां लहराने का पूरा पूरा फायदा उसे होगा जिसकी वाकई खुदा के साथ सुलह हो चुकी है। आमीन। वो डालियां भी लहराए और गा गा के सुनाए कि हाथों में हैं डालियां, गाते हैं हम सना। आमीन जी। उसकी सना गाने का मकसद ये है कि मुझे यीशु के वसीला से बड़ी फतह मिल चुकी है, और वो फतह ये है कि मेरी खुदा के साथ सुलह। बोले ना जी, जी जिसकी हो चुकी है जरा बोल दे मेहरबानी करके। अब पिछले नहीं बोलन दे हो चुकी है। अब अपने आप के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपकी सुलह इंसान से नहीं, आपकी सुलह आलमे बाला के खुदा से हो चुकी है, जो हमारा बाप है। आमीन। और जो बाप से सुलह रखता है फिर वो उसके बच्चों से भी क्या करता है जी? सुलह रखता है। आमीन। इसलिए लिखा है कि आसमान पर सुलह
और आलम बाला पर जलाल। आमीन। ये खुदा और इंसान की सुलह का पैगाम लेके यीशु गधी के बच्चे पर बैठ गया। वापस यूहन्ना की इंजील में आए। सोलहवीं ऐसे पढ़ रहा हूं। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, वो यही समझते थे कि लोग इसलिए इस्तकबाल कर रहे हैं कि यीशु ने लाजर को क्या किया है जी, जिंदा किया, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया, इसलिए लोग खुश हैं और लोग क्या कर रहे हैं, मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे यहां पर लिखा है उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको क्या हुआ जी, याद आया। ये याद हमें वक्त पर ही आ जाना चाहिए। वो ना हो कि यीशु लेने के लिए आ जाए और हमें याद आ जाए कि उसने लेने के लिए आना था। उनको याद आया ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। क्या सलूक किया था कि डालियां लेके अपने कपड़े राह में बिछा बिछा के उसका क्या किया था जी, इस्तकबाल किया था। लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से क्या किया जी, बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोर्जा दिखाया है। लोगों के पास बस इतनी समझ थी कि सिर्फ उसने क्या किया है जी, लाजर को जिंदा किया है। लेकिन जो लोग हर संडे चर्च पहुंचते हैं वो जानते हैं कि हमने ईद क़यामत मसीह की तैयारी के हिस्से के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर सीखा है कि यीशु सिर्फ खुद ही मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। इनके पास तो ये सोच थी ना कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया है, ये सोच तो थी नहीं कि यीशु खुद भी मर के क्या होगा जी, जिंदा हो जाएगा। लेकिन मुबारक हो आप जिनके पास ये सोच है कि यीशु मर के खुद भी क्या हुआ जी, जिंदा हो गया। और सिर्फ खुद ही जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ लाजर ही जिंदा नहीं हुआ, बल्कि हम भी मसीह के साथ क्या हुए हैं जी, जिंदा हो गए हैं। पर जिस तरह लाजर को यीशु ने जिंदा किया था, हमें उस तरह से नहीं। लाजर को जिंदा किया, मुर्दों में से जलाया, लेकिन आपको जिंदा किया गया हमेशा की जिंदगी के लिए। आमीन। लाजर जिंदा होने के बाद फिर क्या हुआ जी, मर गया। पर जब आप जिंदा किए जाएंगे, आप मरेंगे नहीं, बल्कि आप हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे जी, जिंदा रहेंगे। ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। इसी सबब से 18वीं आयत, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोर्जा दिखाया है। आपने सिर्फ सुना ही नहीं, ये तो आपने बड़ी मुद्दत पहले सुन लिया था कि यीशु ने लाजर को क्या कर दिया जी, जिंदा कर दिया। फिर आपने ये सुना कि सिर्फ लाजर को जिंदा नहीं किया, यीशु तो मर के मौत के बंद खोल के तीसरे दिन खुद भी क्या हो गया जी, मुर्दों में से जी उठा। फिर आपने ये सुना है कि सिर्फ खुद ही जिंदा नहीं हुआ, उसने हमें भी अपने साथ जिंदा किया है। आमीन। और आप ये सीख चुके हो, आपके पास अब जो जिंदगी है वो जी उठी जिंदगी है। आमीन। मुर्दों में से जी उठी जिंदगी आपके पास है। आप इस जिंदगी में हो, इसलिए आप कहते हो मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। अब जरा थोड़ा नीचे आए 19वीं आयत में। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो। ये सोचने वाली बातें हैं। नादान लोग ऐसे ही करते हैं, ये नादानों की निशानियां हैं। खुशी की बात है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, होशाना होशाना कहा जा रहा है, मुबारक बातियां पेश की जा रही हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। फरिश्तियों का काम देखे जरा,
ऐसे लोग भी साथी होते हैं, याद रखें। खुश होने की बजाय उनकी सोच सुने। सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहान उसका पैरों हो चला। जहान उसका पैरों तो होगा, आमीन। कि सिर्फ वो एक बड़ी फतह के साथ यरूशलेम में दाखिल नहीं, बल्कि वो हमारे लिए मसलूब होने को वहां पर दाखिल हुआ है, एक बड़ी फतह के साथ। और फिर वो मार के क्या हुआ जी उठा है, और उसने हमें भी अपने साथ जिंदा किया है। अगर सोचना है तो जरा इन बातों को सोचो कि हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं। मेरी तरफ से खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से ये खजूरों का जो त्योहार है, आपको सही मानों में मुबारक हो जी।